नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल महात्मा क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में कोशिका से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसी कोशिका के अंदर का कोशिका कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा सी आंसर, जो कोशिका के अंदर का कोशिका कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखेगा, केंद्र के अलावा कोशिकाओं में डीएनए पाया जाता है, वह कौन सी कोशिका है? देख, जो केंद्र के उसके अलावा किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? तो वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा सी आंसर, जो केंद्र के उसमें भी डीएनए पाया जाता है और हमारे माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसमें भी डीएनए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, यूकैरियोटिन कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? देख, जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली है वो किसकी बनी होती है? तो वो हमारे फोस्फोलिपिड द्वारा बनी होती है। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोशिका की जीवित पदार्थ की हो जीव द्रव्य कहा जाता है, जो किसका बना होता है? तो वो हमारे कोशिका द्रव्य, केंद्र द्रव्य, कोशिका तीनों से मिलकर बना होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिएगा, पादप कोशिका किसकी उपस्थिति के कारण जंतु कोशिका से अलग है? देखो, जो पादप कोशिका है किसकी उपस्थिति के कारण जंतु कोशिका से अलग है? तो वो हमारे किस कोशिका से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी केंद्र क्लोरोफाल्ट हो जाएगा सही आंसर। जो क्लोरोफाल्ट है उसकी उपस्थिति के कारण जंतु कोशिका से अलग दिखता है पादप कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखेगा, डीएनए पाई जाने वाली श्रृंखला है वह कौन सी है? देख, जो डीएनए में पाई जाने वाली श्रृंखला है वो हमारे डीऑक्सीराइबोसोम हो जाएगा सी आंसर। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो वो कौन सा कोशिकांग है जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो वो हमारे गोल्जी काय और माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा सही आंसर, जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखेगा, किस कोशिका को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? देखो, जो इनमें से कौन सी कोशिकांग है जिसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो वो हमारे लाइसोसोम हो जाएगा सही आंसर, जिसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है और कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखेगा, कोशिकाओं में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं होता है? तो वो कौन सा कार्य नहीं होता है? तो वो हमारे प्रोटीन संश्लेषण जो कार्य है वो नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, कोशिकीय टीटीपोटी का मतलब है वो क्या है? तो वो हमारे ऑप्शन नंबर सी एक पादप कोशिका की क्षमता से पूरे पादप का निर्माण करने की क्षमता। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिएगा, ऊर्जा यकृत और मांसपेशियों में किस रूप में संग्रहित होती है? तो वो हमारे ग्लाइकोज। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोशिकीय श्वसन जंतु कोशिका के किस भाग में होता है? देख, जो कोशिका श्वसन है वह जंतु कोशिका के किस भाग में होता है? तो वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया जो भाग है उसमें होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली युक्त कोशिकांग सबसे छोटा होता है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा झिल्ली है जो युक्त कोशिका सबसे छोटा होता है? तो वो हमारे लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखेगा, सिंगर और निकोलस द्वारा प्रस्तावित फ्लूट मोस्टे मॉडल किससे संबंधित है? तो वो हमारे प्लाजा झिल्ली। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जो है वो प्रकाश संश्लेषण में सहायक है? तो वह कौन सा कोशिकांग है? वो हमारे क्लोरोफाल्ट है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 200 कोशिकाओं के निर्माण के लिए कितने कोशिका और अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? तो वो हमारे 50 और 50 की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखेगा, कोशिकाओं में गोल्जिकाय की उत्पत्ति है वह किससे होती है? देख, जो कोशिकाओं में गोल्जिकाय की उत्पत्ति है वो किससे होती है? तो वो हमारे अंत पदरवती जलिका से होती है।
ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जब हमारी कोशिकाएं मृत या क्षतिग्रस्त जीवों जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर आदि से भर जाती है तो इन जीवों का क्षरण मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? तो वो हमारे किसके द्वारा होता है? वो हमारे लाइसोसोम के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में वसीय अम्ल की अपाचयन में सहायक है? तो वो हमारी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फल और फूलों का पीला और नारंगी रंग होना मुख्य रूप से किसका कारण है? तो देखिएगा, जो फल और फूल होते हैं उनका पीला और नारंगी रंग होना मुख्य रूप से किसका कारण है? तो वो हमारे क्रोमोप्लांट का कारण है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विकसित होने की क्षमता रखती है? तो कौन सी है वो कोशिका? तो वो हमारी स्टेम कोशिका आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका जो बता रही उनका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसी कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जो निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका है जिसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है? तो वो हमारे केंद्रक को कहा जाता है। जो केंद्र के जो ग्लोजिका है, आपका केंद्रक नहीं होगा, ग्लोजिका होगा, जिसे कोशिकाओं का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो गोलिका है उसे कहा जाता है ट्रैफिक पुलिस। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, किस कोशिकाओं को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है? तो देखिएगा, जो कोशिकाओं का मस्तिष्क है वह किस कोशिकाओं को कहा जाता है? तो वो हमारे केंद्र को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका केंद्रक हो जाएगा सी आंसर, जिसे कोशिकाओं का मस्तिष्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोशिका का टूटना किस रूप में जाना जाता है? देखिए, जो कोशिका का टूटना है वह किस रूप में जाना जाता है? तो वो हमारे एल्यूमिनेशन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है? तो देखिएगा, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया है वो नहीं होता है? तो वो हमारे यकृत कोशिका, जिसे हम लीवर भी कहते हैं, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिएगा, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? देखिए, जो बैक्टीरिया है उसकी खोज किसने की थी? तो उसकी खोज हमारे विलेनहोक ने की थी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास और प्रजनन में सक्षम है वह कौन सा है? तो वो हमारे माइकोप्लाज्मा हो जाएगा सही आंसर। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो आरएनए है जिसे जीनोम पहली बार किस जीवाणु में खोजे गए थे? तो वो हमारे एक पौधे में खोजे गए थे। आपका ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिएगा, एल्फाइड डीएनए क्या है? देखिए, जो एल्फाइड डीएनए है वो क्या है? तो क्या हो जाएगा? तो वो हमारे डीएनए सेंटीमीटर क्षेत्र में पाया जाता है। आपका बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिएगा, रिजर्व ट्रांजिशन यूकैरियोटिक कोशिकाओं के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है, ये बात सत्य है या असत्य? तो ये बात बिल्कुल सत्य है। आपका ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन आरएन का आधार नहीं है? तो देखिए, जो इनमें से कौन सा है जो आरएन का आधार नहीं है? तो वो हमारे थायमिन जो है वो आरएनए का आधार नहीं है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? देखिए, जो इनमें से कौन सा कथन है जो सही है? तो वो हमारी ऑप्शन नंबर बी, कोशिका झिल्ली पादप और जंतु कोशिका दोनों में उपस्थित होती है। ये बात हमारी बिल्कुल सत्य है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से जाके लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी मित्रों को शेयर करें। और मिलेंगे नई क्लास के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।